बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में ट्रेन को डिरेल करने की एक और साजिश। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलेंडर से टकराने के बाद 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। लोको पायलट ने घटना की सूचना केबिन मैन को दी। ये बड़ी जानकारी हम आपको देते हैं। साथ ही सूचना के बाद पुलिस और आरपीएफ जांच में जुटी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की साजिश यानी कि कोशिश की जा रही थी, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी। सिलेंडर से टकराने के 20 मिनट बाद तक ट्रेन खड़ी रही। वही लोको पायलट ने इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी थी वो केबिन मैन को दी। उसके बाद पुलिस और आरपीएफ फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि ये प्लानिंग आखिरकार किसके द्वारा की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ रजत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत जी, पूरे मामले को लेकर के फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? एक बार फिर से ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश यहाँ पर की गई। बिल्कुल, न सिर्फ ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है बल्कि ब्लास्ट करने तक की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस सिलेंडर से ये पूरी ट्रेन टकराई है उसके पास एक कांच की बोतल में पेट्रोल और उसके साथ साथ सफेद पाउडर मिला है, जिसका ज्वलनशील पदार्थ होने की जो आशंका है वो मौके पर जो पुलिस पहुंची थी उसने साफ तौर पर जताई है। ये कानपुर के पास एक बर्राजपुर स्टेशन है, वहां पर उसके पास में ही ये पूरी घटना हुई है, जहां पे रात में कालिंदी एक्सप्रेस इस सिलेंडर से टकराई है। चूंकि ये सिलेंडर ट्रैक के बीचों बीच रखा हुआ था ताकि ट्रेन को सीधे तौर पर नुकसान हो, लेकिन चूंकि ड्राइवर ने उस सिलेंडर को देखा और इमरजेंसी ब्रेक सप्लाई किए, जिसके चलते ये जो कोलैप्स था ये बहुत बड़ा नहीं हुआ और सिलेंडर के चोट के कारण ट्रेन को रोकना पड़ा। अगर ये ट्रेन रफ्तार में सिलेंडर से टकराती तो सिलेंडर ब्लास्ट भी हो सकता था और उसके पास में जिस तरीके से प्लान करके पेट्रोल और सफेद पाउडर रखा गया था उसके थ्रू एक ब्लास्ट करने की पूरी बड़ी साजिश इस ट्रेन के साथ की गई है। फिलहाल जब मौके पर पुलिस पहुंची है तो उसने जितनी भी चीजें हैं उसको अपने कब्जे में लिया है। कब्जे में लेने के बाद उनकी जांच भी की जा रही है। आसपास के एरियाज को खंगाला जा रहा है कि वहां पर किस तरीके की आबादी है, कौन कौन लोग उस ट्रैक के आसपास लास्ट मोमेंट पर देखे गए, जो लोगों के सीडीआर है, कॉल रिकॉर्ड्स है, उनके जो सिग्नल्स है उनको चेक किया जा रहा है कि उस ट्रैक के आसपास कौन कौन लोग उस समय एक्टिवेट थे जिस समय ये ट्रेन वहां से पास हो रही थी। क्योंकि ये एक बिजी ट्रैक है, एक जो प्रयागराज से लेकर भवानी तक जाता है, ये पूरा एक बिजी ट्रैक है, लगातार बैक टू बैक इसके ऊपर ट्रेनें जाती रहती हैं। तो ऐसे में बहुत कम समय मिला होगा इस पूरे प्लांटेशन को करने के लिए। तो अगर ये प्लांट की गई है सारी चीजें, तो किन किन लोगों के थ्रू ये सारा पूरा प्लांट किया गया है और वो लोग कौन है जो इस ट्रैक के आसपास देखे गए हैं। फिलहाल ट्रेन जो ट्रैक है वो चूंकि बाधित नहीं हुआ है, ट्रैक पर पूरा जो ट्रेनों का मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, लेकिन आरपीएफ, जीआरपी और कानपुर पुलिस ये तीनों ज्वाइंटली एक ऑपरेशन जरूर कर रहे हैं कि आखिर उस ट्रैक के आसपास कौन कौन लोग हैं जो वहां पर इस तरीके से साजिश को अंजाम देना चाहते थे और कौन कौन लोग हैं जो उस ट्रैक के आसपास देखे गए हैं। तो उनको खंगालने की कोशिश इस समय पुलिस कर रही है और जो संदिग्ध है उनके ऊपर खास तौर पर पुलिस की नजर है कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देना चाहते थे। चलिए रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन को सिर्फ डिरेल करने की कोशिश ही नहीं बल्कि ब्लास्ट की कोशिश भी यहाँ पर की जा रही थी। फिलहाल ये जो साजिश थी इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, जो ये कोशिश यहाँ पर, जो साजिश यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि आरपीएफ और पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार कौन था वो जो यहाँ पर इस तरीके की ब्लास्ट की तैयारी, उसकी साजिश में था।